हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे जीपी के अंदर। अभी तक हमने टर्म नंबर सीखा था, कोई भी सीक्वेंस का टर्म कैसे फाइंड करते। आज हम सीखने वाले हैं सम। टर्म और सम में फर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर लिख रहा हूं 2, 6, 18, ऐसा कोई नंबर लिखा है मैंने, तो ये नंबर जीपी में कब आएगा? जब इसका रेशियो इक्वल आएगा, हाँ या नहीं? रेशियो इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे जीपी में। तो इसे आप क्या कहते हो? टर्म 1, इसे टर्म 2, इसे टर्म 3 कहते हो। टर्म। अब मैं बोल रहा हूं सम। सम मतलब एन मतलब क्या है? सम ऑफ द नंबर। अभी सम ऑफ द नंबर बोल सकता है भाई ये दोनों नंबर्स का सम निकालो या तीनों नंबर का सम निकालो, ये तो जितने हैं उन सब का सम निकालो। सम मतलब एडिशन। सम का मतलब क्या है? एडिशन करना है। बात समझ में आया क्या? ऐसा आपने 10th स्टैंडर्ड में एपी में किया था, अब हम जीपी में करने वाले। क्लियर है? तो एस एन का फॉर्मूला है ए ब्रैकेट r raised to n minus 1 upon r minus 1 if r is greater than 1। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है, अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला। सर 1 ही क्यों लिखा आपने, 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला उसमें देखो rn माइनस 1 करना है, तो अगर ये बड़ा रहेगा तो -1 होगा ना। क्लियर है? समझ में आ गया? आपके फॉर्मूला में क्या यूज किया है? 1 यूज किया है, इसलिए r का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा। लेकिन सर अगर 1 से छोटा हुआ तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूला चेंज कर देंगे। Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। यहां पे r का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा। बात समझा? r क्या है? रेशियो। अगर आपके रेशियो का आंसर 1 से बड़ा आएगा तो सम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपका रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो ये वाला वैल्यू अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या शिवा? जो शिवा ध्यान दे बेटा, एसएन के दो फॉर्मूलेस हो गए। क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन देखिए क्या दिया। एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन दिया है, फॉर द फॉलोइंग जीपीज फाइंड एस एन। अपने को सम फाइंड करना है, बराबर है। अब एस एन फाइंड करने के लिए एन का वैल्यू दिया है क्या? कौन सा एन, कौन सा टर्म, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। मतलब एन तो एन ही रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जरा देखना। क्वेश्चन 1 क्या दिया है? 3, 6, 12, 24, बस इतना ही दिया है। फिर आगे डॉट 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 डॉट। क्लियर? अब हमारा पहला स्टेप है, क्योंकि ये जीपी है बोल दिया है, तो रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो पीछे से आगे डिवाइड होता है, तो मैं आर फाइंड कर रहा हूं। कोई भी एक रेशियो ले लो, कोई भी एक, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से, जो आपको इजी लगता है। मेरे को ये इजी लग रहा है 6/3 कितना, बाकी सब भी देखो सेम ही रहेगा। सर सेम क्यों रहेगा? क्योंकि जीपी बोल दिया ना उसने, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा। ये समझ में आया? ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो 3 रहेगा, आपने देखा इसके पहले। तो ये आपका ए है, आपका रेशियो। अब मुझे बताओ आर का जो वैल्यू आया है 2, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर का वैल्यू 2 आया, मतलब 1 से बड़ा आया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 सॉरी r raised to n minus 1 r minus 1। अरे ये समझा आपको? हाँ, विच इज r का सॉरी a का वैल्यू 3, r का वैल्यू 2 to the power n minus 1, 2 minus 1। अरे ये समझा? 2 minus 1 1 हो जाएगा, तो 3 2n minus 1 हो गया फॉर्मूला और आंसर।
क्योंकि इसके आगे इससे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर n का वैल्यू मालूम होगा तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। n तो दिया ही नहीं है तो अपने को Sn पूछा, Sn फाइंड कर दिया। सम समझ में आ गया, क्लियर है। सेकंड सम पे जाते, देखते सेकंड सम क्या दिया। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन दिया है q अपॉन p, q स्क्वायर अपॉन p एंड q क्यूब अपॉन, ऐसे कुछ नंबर्स दिए गए। चलिए लिख लेते पहले p, फिर उसके बाद q, फिर q स्क्वायर अपॉन p, फिर q क्यूब अपॉन p स्क्वायर, ऐसे नंबर्स दिए गए, बराबर है। और क्या बोला है? Sn फाइंड करना है, बराबर है। अभी यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जैसे मैं अगर कोई भी r फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि जीपी में पीछे से आगे डिवाइड, ऐसा ही लिख सकता हूं। अब ये नंबर है क्या? नंबर है नहीं। अगर नंबर होता तो डिसाइड कर लेता ना, नंबर नहीं है। यहाँ पे अजम्पशन लेंगे, दो अजम्पशन, या तो r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या तो r का वैल्यू लेस देन 1 है। दोनों बार सॉल्व करके दिखा देंगे, समझ में। एक बार सॉल्व किया तो भी चलेगा, एग्जामिनर बोलेगा भाई हम एडजस्ट करने वाले तो एडजस्ट करेगा, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम नहीं ना r का वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉल है, अपन दोनों सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बताइए? फर्स्ट टर्म p है, r मिल गया, जैसे ये कर रहे थे r और a मिल गया था, r और a मिल गया, बराबर है। फिर फॉर्मूला, अब अज्यूम कर रहा हूं r यानी कि q अपॉन p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये वाला। तो इधर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट Rn माइनस 1 r माइनस 1। a का वैल्यू क्या है? p अपॉन, सिर्फ p है, ब्रैकेट। r का वैल्यू क्या है? q अपॉन p टू द पावर n माइनस 1, बराबर, होल डिवाइडेड बाय q अपॉन p माइनस 1। अब इधर पावर n है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप, बराबर है, बट इसे तो सॉल्व कर सकते हैं। बेबी को बेस पसंद है, p मल्टीप्लाई कर देंगे तो p q p टू द पावर n माइनस 1 अपॉन q माइनस p अपॉन p। ये p ऊपर आ सकता है तो ये p स्क्वायर हो जाएगा अपॉन q माइनस p। इसको खाली बाहर लिखा, मैंने कुछ नया नहीं किया। बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? q अपॉन p टू द पावर n माइनस 1। अरे समझ गया? Sn, ये वाले अजम्पशन। इसके बाद दूसरा अजम्पशन क्या है? लेस देन। सेम चीज करना है, लेस देन में, और क्या लिखोगे? q अपॉन p लेस देन 1। देयरफॉर Sn इज इक्वल a, फॉर्मूला क्या आएगा? 1 माइनस r रेज टू n, 1 माइनस r, दैट इज a का वैल्यू है p, 1 माइनस q अपॉन p टू द पावर n अपॉन 1 माइनस q अपॉन p। क्या करोगे? सेम प्रोसेस। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन p माइनस q। अभी डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, p इधर लोगे फिर ये p ऊपर चले जाएगा तो यहां पे p स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस q अपॉन p टू द पावर, सेम प्रोसेस। क्या आया? ये s, अंडरस्टूड, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर अ GP इफ a and r is given, find S6। S6 मतलब सम ऑफ 6 नंबर। चलिए ठीक, क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, a का वैल्यू, r का वैल्यू -2 अपॉन 3। पहला तो डिसाइड करना पड़ेगा ग्रेटर या स्मॉलर। r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है क्या स्मॉलर देन 1 है? लेस देन 1 है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अरे बात समझा? चलिए ठीक है, Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। अरे ये समझा? विच इज इक्वल टू S6। क्यों 6? क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड S6 इज इक्वल। अब मैंने देखो n के जगह पे 6 लिखा है, इसका मतलब जिधर भी n दिखेगा वहां पे 6। a का वैल्यू
2. 1 minus -2/3 raised to 6 upon 1 minus -2/3. अरे क्लियर, पक्का? चलिए अभी जरा ध्यान देना क्या फर्क आने वाला है यहाँ। 2 1 माइनस माइनस ही रहेगा, यहां पे 2 का पावर 6 टाइम्स है, ध्यान से। -2 -2 दो बार, -2 -2 दो बार, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, -2 ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका 6 पावर पॉजिटिव देगा आंसर। 4 4 16 16 4 64, हाँ या नहीं? तो 2 द पावर ऑफ 6 क्या आएगा? 64, तो माइनस बाहर था ब्रैकेट के, और इसका आंसर 64। समझाइए। अभी 3, तो 3 को पॉजिटिव है ना, वो तो माइनस तो दोनों को था, उसका 6 पावर तो पॉजिटिव देगा, तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 9 9 81 इंटू 9 729, क्या बात है, 729 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3। स्टेप समझ में आ गया? अभी बेबी को बेस पसंद है ना? चलिए ठीक है। 2 729 माइनस 64 729 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, अरे बराबर है 2। 729 में 64 को माइनस करना पड़ेगा, फटाफट माइनस करो और बताओ कितना आता है। 729 माइनस 64 इज इक्वल टू, यहां पे आपको आएगा 5 6 65 अपॉन 729, बीच में ये डिवीजन है, 5 अपॉन 3। क्या बात है, वेरी गुड, फीलिंग वाला डिवीजन शिवा। क्या डिवीजन नहीं, मल्टीप्लीकेशन आया, फीलिंग, वेरी गुड। 2 6 6 5 729 इंटू 3 अपॉन 5, 3 से कैंसिल होएगा ये, क्योंकि देखो ना 729 3 में आ ही रहा है। 3 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अरे समझा? और कुछ नहीं सर। चलिए देखते हैं अब क्या बच गया अपने पास। इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 133 अपॉन 243, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते, 6 6 2 2 4 3 s 6, कैंसिलेशन करना है, 2 के टेबल से पॉसिबल है, 3 के टेबल से, जिधर पॉसिबल है उधर करो, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है क्या? नहीं होएगा तो भाई को यहाँ पे छोड़ दो। S6 समझ में आ गया? क्लियर है? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड वन, S5 दिया है, R दिया है और A पूछा है। चलिए स्टार्ट। क्या दिया क्वेश्चन में, बोलो जरा। S5 सम ऑफ फिफ्थ टर्म कितना? 1023, R 4 दिया है, फाइंड R दिया है ना, R का वैल्यू 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला 4 1 से बड़ा ही होएगा ना, तो यहां पे S n इज इक्वल टू A ब्रैकेट R रेज टू n माइनस 1 R माइनस 1। अरे समझा? ये S5 दिया है, तो S5 इज इक्वल टू A मालूम नहीं है, R4 रेज टू 5 माइनस 1 4 माइनस 1। अरे समझाइए। अब अपने को S5 का भी वैल्यू मालूम है, कितना है S5 का वैल्यू? 1023 इज इक्वल टू A। 4 5th टाइम, 5 बार 4 लिखना है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 16 16 का स्क्वायर 256 इंटू 4, 1024। क्या बात है, 1024
-1 अपॉन 3, 1023 a 1023 अपॉन 3। सर आंसर 3 कैसे? इधर आ जाएगा 1023 इंटू 3, 1023 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में क्या पूछा था? a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है? 3। और कुछ पूछा है क्या? कंप्लीट करो। क्वेश्चन 3, फॉर जीपी इफ a r and sn is given find n। अभी जैसा कर रहे थे वैसा ही है, कुछ नया नहीं, खाली पहले बार में r पूछा था, किसी में a पूछा, भी n पूछा है। इतना तो आपको भी समझ में आ ही गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, a दिया है, कितना है? r का वैल्यू sn 240। अब पहला तो अपने को देखना है r ग्रेटर देन 1 के लेस देन 1, r इज ग्रेटर देन 1, 3 है ना, तो इधर फॉर्मूला आएगा sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट rn माइनस 1 r माइनस 1। ये लॉजिक बैठ गया जीपी का। sn माहिती है, a माहिती है, r माहिती है, अपॉन, अरे समझा? सर जी 242 इज इक्वल टू 3n माइनस 1 हो जाएगा। 2 कैंसल कैंसल, ये समझा? माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्या? हाँ सर प्लस हो जाएगा। तो 243 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। 243 फैक्टर्स निकालते, 243 3 के टेबल में 3 8 जा 1 जा, 3 2 जा 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा 3 1, 1 2 3 4 5, मतलब 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। n इज इक्वल टू सम। अरे समझा शिवा, समझा क्या शिवा? बढ़ेंगे आगे नहीं तो उसके बाद क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 125 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 27। फाइंड द वैल्यू फॉर r। ये कुछ नया दे दिया, क्या बोला है? फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना है? फर्स्ट 3 टर्म का सम 125 है, मतलब आई कैन से S3 इज इक्वल टू 125। अरे ये समझा? ये समझ में आया? एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 27। इसके बाद की और 3 टर्म का टोटल 27 है, तो आई कैन से सम ऑफ 6 नंबर विल बी 125 प्लस 27। क्यों? क्योंकि ये सम ऑफ 3 है प्लस ये सम ऑफ और 3 है, टोटल S6 हो जाएगा। अरे समझा? सम बोला है, पहले 3 नंबर का सम, उसके बाद के 3 नंबर का सम, तो दोनों का टोटल कितना आएगा? तो इन दोनों को ऐड करके बता दो S6 का आंसर कितना? 150। ये समझ में आ गया? हाँ। अब सवाल है R। R का वैल्यू तो चाहिए ना फॉर्मूले में लिखने के लिए, तो क्या अज्यूम करेंगे? R का वैल्यू दोनों फॉर्मूला से करेंगे। चलिए देखते हैं दोनों फॉर्मूला से। पहला मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे R का जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 ही है, क्योंकि जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 52 125 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मतलब पॉजिटिव आंसर है, और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूं R इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे S3 का फॉर्मूला लिख रहा हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर S3? A R raised to 3 minus 1 R minus 1। ये समझा? S6 का फॉर्मूला क्या आएगा? A R raised to 6 minus 1, प्रिंटिंग मिस्टेक, 6 R minus 1। अरे ये समझा गया? क्लियर है?
अब और कुछ मालूम है क्या मेरे को? ये दोनों मालूम है, और कुछ नहीं। थोड़ा सोचना पड़ेगा और क्या कर सकते। सर इधर कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते, क्या अप्लाई करेंगे वो दिखा दो, बट इतना आपको समझ में आ गया। जब भी आप जीपी करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, और रेशियो पीछे से आगे होता है। तो मैं क्या करता हूं, S6 डिवाइडेड बाय S3 इज इक्वल टू A R⁻6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 डिवाइडेड बाय A R³ माइनस 1 R माइनस 1। अरे ये समझा क्या किया? S6 का वैल्यू S3 का वैल्यू डिवाइड इसलिए किया, पीछे से आगे डिवाइड होता है जीपी में, सिंपल। थोड़ा सा इधर अपने को या सर R माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा ना, ये ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे ये समझा? अब आपके पास ये दोनों तो है, कितना है 152 अपॉन 125 इज इक्वल टू क्या बच गया है R6 माइनस 1 R³ माइनस 1 बराबर। थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। R यहां पे क्यूब स्क्वायर क्या होगा, R⁻6 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, स्क्वायर लिखो नहीं लिखो पावर तो वही होता है, अपॉन R³ माइनस 1 जैसा है वैसे ही रखो। अब ऐसा लिखने से क्या हो रहा है, ऐसा लिखने से ये A² माइनस B² के फॉर्म में आ रहा है, और A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या है, A प्लस बी A माइनस बी, और देखो माइनस में तो कुछ ना कुछ कट तो हो ही जाएगा, तो यहां पे आएगा A R³ प्लस 1 R³ माइनस 1 अपॉन R³ माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पे है 152 अपॉन 120। ये समझा? अब मेरे पास यहां पे बचा 152 अपॉन 125 इज इक्वल टू R³ प्लस 1। प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप इधर डिवाइड कर सकते हो, मैंने किया नहीं है। 152 अपॉन 125 माइनस 1 R³, अरे बराबर, बेबी को बेस पसंद आएगा। 152 माइनस 125 अपॉन 125 R³। 152 में 125 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 27, 125 इज इक्वल टू R³। अरे समझा? ये क्यूब रूट ले लेता हूं, देखो क्यूब रूट ऑफ 27 125 इज इक्वल टू 27 मतलब 3 का क्यूब है, 121 मतलब 5 का क्यूब है, इज इक्वल टू R। अरे समझा? डन, क्लियर। अब देखो यहां पे मैं R सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को कहीं ना कहीं R का वैल्यू ना लेस देन 0 दिख रहा है, मतलब लेस देन 1 है, तो मैंने जो अजम्पशन लिया है वो गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, R का वैल्यू सॉल्व सेम होगा, आंसर सेम आएगा, खाली होगा क्या, R³ माइनस 1 था तो 1 माइनस R³ होने वाला है। समझ में आया? यहां पे जो अपन ने अजम्पशन लिया, क्योंकि 3/5 है ना, तो 5 से कैंसिल करो तो 0.6 हो जाएगा, और 0.6 मतलब लेस देन 1 है, तो यहां पे आपको अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा, R इज लेस देन 1, तो आपको फॉर्मूले में 1 माइनस R³ करना पड़ेगा, करना सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम, खाली यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे R³ द होल स्क्वायर माइनस 1 किया तो 1 आगे रहेगा और ये पीछे रहेगा, ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। अरे बात समझा क्या? क्लियर है 100%? तो सर हमको एग्जाम में कैसे समझेगा, अभी सवाल वही आएगा, हमको एग्जाम में कैसे समझेगा, तो जब आपको R का वैल्यू नहीं दिया है तो आप अज्यूम कर लो कि R का वैल्यू क्या है, लेस देन 1। यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फॉर जीपी आपको वैल्यूज दिया है, इफ T3 इज इक्वल टू 20 फिर इज इक्वल टू 160, क्या फाइंड करना है, टर्म दिया है, सम पूछा है,
टर्म दिया है, सम पूछा है, तो टर्म दिया तो टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते। टर्म का फॉर्मूला क्या है? Tn का फॉर्मूला है a r n माइनस 1, बराबर है कोई भी टर्म के लिए। T3 है तो T3 का फॉर्मूला आएगा a r स्क्वायर, 3 माइनस 1 ना सर जी, ये मालूम है। 20 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, बराबर। एक को इधर ले लेते क्या, आर को, जिसको भी लेने का मन करेगा। 20 अपॉन ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या तो फिर 20 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, जैसा आपको समझ में आया वैसे। यहां तक समझ में आ गया। टर्म और एक दिया था, कौन सा? T6 ए आर रेस टू 7, अरे 5, अरे बराबर है 160 ए आर, थोड़ा सोचते, आर रेस टू 5 को स्प्लिट कर सकते हैं क्या? 5 को स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे कुछ फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं क्या? सोचो सोचो सोचो, कर सकते हैं, अपने पास इधर कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला आएगा। आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ए रेस टू एम, ए रेस टू एन, ए प्लस एन होता है ना, हाँ या नहीं? सर ये क्यों किया आपने? क्योंकि इसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना, ऐसा या इसके जगह पे। अरे समझा, आपने ऐसा लिखा है तो भी चलेगा, ऐसा लिखा है तो भी चलेगा, तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है या ये सब्स्टिट्यूट करना है, वैसा कर दो। तो मैंने आर रेस टू 5 को ऐसे फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इधर 160 ए आर स्क्वायर के जगह पे लिखता हूं 20 इंटू आर क्यूब, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 160 अपॉन 20 आर क्यूब। 8 किसका क्यूब है? 2 का। आर क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड आर इज इक्वल टू 2। आर का वैल्यू मिल गया तो ए का वैल्यू मिलेगा, मिलेगा इसमें जिधर आपको मन करे। तो यहां पे मैं लिखता हूं 20 अपॉन ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू तो मालूम है, 20 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है S7। आर का वैल्यू क्या है? 2, ग्रेटर या स्मॉलर? ग्रेटर देन 1। Sn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1, क्यों? बिकॉज आर इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर ए कितना? 5, आर कितना? 2, n माइनस 1, 2 माइनस 1। अभी n का वैल्यू कितना बोला है? 7 बोला है, तो यहां पे n का वैल्यू कितना डाल देंगे? 7। अरे बात समझा क्या? चलिए अब 5 2 का पावर 7 टाइम, तो 2 का पावर 7 टाइम मतलब 2 2 2 2 7 बार करना है आपको, बराबर है। तो करके ले लेते, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 4 4 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 करेंगे 128 हो जाएगा। 128 माइनस 1 अपॉन 1, अपॉन 1 को तो कुछ काम ही नहीं है, 5 इंटू 127, देयरफॉर S7 इज इक्वल टू 35, 10 13 6 35। ऐसे समझ में आ गया। और एक समय क्या इसके अंदर? यस, वापस से दिया T4 का वैल्यू, फिर T9 का वैल्यू और S10 पूछा है, सेम समय। कर लेते कोई असाइनमेंट नहीं, फिर बाद में बोलते असाइनमेंट देते रहते सर। चलिए T कौन सा दिया है? T4 कितना? 16, फिर T9 कितना? 512 और S10 पूछा है। क्लियर है? कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसके लिए क्या थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, हाथ से अपन तो वैसे भी सॉल्व करते हैं। T4 इज इक्वल टू ए आर क्यूब, 16 इज इक्वल टू ए आर क्यूब, इसको इतना ही रख देता हूं, इससे सॉल्व करता हूं।
89 इज इक्वल टू 512 मतलब AR रेज टू 8, 512 AR क्यूब इंटू R रेज टू 5, 8 है ना, स्प्लिट कर, अरे बात समझा, चलिए 512 इज इक्वल टू 16 R टू द पावर 5, 512 अपॉन 16 इज इक्वल टू R टू द पावर 5। दोनों के फैक्टर्स निकालते, दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर्स, चलिए ये इधर ही ले लेता हूं फैक्टर। पहले 512 का 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 2 बच जाएगा, 4 2 जा 8, 9 10 11, 8 जा 4, 3 जा 4, 2 जा 4, 8 जा 4, 2 जा 1 जा, 1 2 3 4 और 2 पे आ गया, अटक गए, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चलिए इसका फैक्टर तो मिल गया, इतना समझ में आ गया। 2 से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, करेंगे अपन, इतना समझ में आ गया। इसके 16 का फैक्टर निकालते सर, 16 का तो सिंपल है ना सर, मेरा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, इससे ज्यादा आएगा क्या, 2 1 जा आएगा। चलिए ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, 1 2 3 4 5 अपॉन 2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 2 जा 2 जा, इसको 2 बार लिख सकते 4 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू R रेज टू 5। ये कितनी बार है, 5 बार है, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू R रेज टू 5, R इज इक्वल टू, समझ में आ गया। अब ये R का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, A आएगा, और इसके बाद समझाइए। चलिए ठीक है, अब 16 इज इक्वल टू AR रेज टू 3 है, R का वैल्यू 2 है, 16 इज इक्वल टू A 2 टू द पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब कितना आएगा, 8 आएगा। 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, A मिल गया, R मिल गया। अब S10 दैट इज R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, A R रेज टू n माइनस 1 R माइनस 1, S10 फाइंड करना है। A का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, A का वैल्यू 2, R का वैल्यू कितना है, टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 2, 2 टू द पावर 10, 10 बार करना। हमने ऑलरेडी इधर कितने बार किया था, 5 बार किया था शायद, 1 2 3 4 5 6 7 बार किया था। तो 7 बार का आंसर अपने पास था, कितना था 7 का आंसर, ये 128 आया था, किया था ना आपने, अभी इधर ही किया ना हमने 128, ये 7 बार हो गया, 8 9 और 10, तो इंटू 8 कर देंगे, 8 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1 2 4 माइनस 1 अपॉन 1, तो 2 इंटू 1 0 2 3 6 4 0 2 बराबर है S10 का आंसर। क्लियर हुआ क्या, पक्का। आज के लिए इतना ही करता हूँ। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।